आइए देखते हैं कि चट्टान क्या होता है। चट्टान यानी कि रॉक। यहाँ पर देख सकते हो आप, लिखा गया है चट्टान मतलब रॉक। इनकी परिभाषा की भी हम बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि भूपर्पट्टे यानी कि क्रस्ट के ठोस भाग को ही चट्टान कहते। देखिए, हमारी जो पृथ्वी होती है उस पर एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग होता है, जिसमें कि हम ठोस भाग को ही चट्टान कहते हैं, या ठोस भाग का ही दूसरा नाम क्या है, चट्टान है। इसके बाद आइए देखते हैं कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि संरचना के आधार पर चट्टान को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला आता है आग्नेय चट्टान, दूसरा आता है अवसादी चट्टान और तीसरा आता है रूपांतरित चट्टान। आइए देखते हैं हम तीनों के बारे में डिटेल में, फुल डिटेल में। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर और जानते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहला चीज़ क्या है, आग्नेय चट्टान। इसकी हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आग्नेय चट्टान आखिरकार होता क्या है। देखिए, आप जो देखते हैं पृथ्वी की जो निचली परत होती है, जिसमें कि जैसे ज्वालामुखी निकलता है उसके साथ में जो भी लावा निकलती है, यानी कि पृथ्वी की जो दबाव और तापमान के कारण जो पदार्थ, जो ठोस पदार्थ तरल रूप में पाए जाते हैं, वो ज्वालामुखी के माध्यम से लावा के रूप में हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर आते हैं और वो परत दर परत तरीके से एक बड़ा ही चट्टान का रूप ले लेते हैं, और यही जब धीरे धीरे ठंडा होते हैं तो चट्टान का रूप ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मानकर चलिए कि ये है एक हमारा अर्थ और ये है एक प्रकार की ज्वालामुखी। इससे होकर के क्या निकली, मैग्मा, तरल पदार्थ, लावा वगैरह की चीज़ें निकली। ये निकलती गई, ये निकलती गई और यहाँ पर ये धीरे 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 यहाँ पर आकर के ये क्या हो गई, जमा हो गई। और यही चीज़ें जब धीरे 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 जब ठंडा होती जाएगी तो ये क्या, किसका रूप ले लेगी, आग्नेय चट्टान का रूप ले लेगी। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट क्या हो रहा है, आग और नय। आग और नय मतलब क्या चीज़ होगा इसका, देखो, आग्नेय यानी कि आग से बना है जो चट्टान, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आई होप कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इनकी परिभाषा को, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इनकी परिभाषा में बताया गया है कि आग्नेय चट्टान वे हैं जो पिघले हुए पदार्थ या लावा के जमने से बनी होती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि इनके उदाहरण हैं। दूसरा आता है अवसादी चट्टान। देखिए, अवसादी चट्टान यानी कि नाम से ही क्या स्पष्ट हो रहा है, अवसाद, अवसाद धन यानी कि अवसादी चट्टान। देखिए, अगर अवसाद का हम विशेषण, किसका विशेषण है अवसाद, तो विशेष्य की बात करें अवसादी का तो इसका विशेष्य क्या होगा, अवसाद, ठीक है। और अवसादी का विशेष्य क्या है, अवसाद। तो देखिए, जो ये चट्टान होती है, ये चट्टान आग्नेय चट्टान में जो काट छांट की क्रिया होती है और वो जो धीरे धीरे किसी एक स्थान पर जमा होता है, वो फिर अवसादी चट्टान का रूप लेती है। जैसे कि आप देखते हो कि पर्वतों से जो पानी निकलती है झरने के रूप में, या जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, वो धीरे धीरे एक स्थान पर क्या करती है, तो एक स्थान पर वो अवसाद का जमा करती है और वो धीरे धीरे फिर परत दर परत तरीके से वो फिर एक तरीके की पर्वत का निर्माण कर लेती है। तो इसे ही हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि देखिए ना, जो पर्वत होती है उसमें भी जो धीरे धीरे उसमें भी होती है ये प्रोसेस। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवसादी चट्टान की परिभाषा। यहाँ पर बताया गया, यह चट्टान पृथ्वी पर मिलने वाले चट्टानों के टूटने या खंडित और उनके कर्ण के निक्षेपण तथा जैविक अवशेषों के जमा होने से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो धूप होती है, जो बरसात होती है, जो जलवायु होती है, जलवायु मतलब ये
अवसादी चट्टान के अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के कारण ही होता है, खास तौर पर जैसे जैसे इनमें क्या होती है, चीज़ें होती है, जैसे कि मान कर चलो कि ये एक बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर पर तेज़ हवा चली, वर्षा हुई, तेज़ धूप पड़ी और फिर नदी की चीज़ें भी आई, तो ये फिर क्या होता है, धीरे धीरे टूट जाता है, टूट करके ये नीचे में इस तरीके से जमा हो जाता है। ठीक है, अब इस पर फिर से क्या हुआ, जैव अवशेष हुआ, यानी कि घास फूस लगा, फिर से यहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो विचलन करने लगते हैं, तो फिर से कोई दूसरा चट्टान है, ये भी इसी तरीके से टूट करके यहाँ पर फिर से आ गया। तो इस तरीके से इसका धीरे धीरे फिर क्या होगा, परत जमा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अवसादी चट्टान में परतें होती है और इसमें जो मिनरल्स होती है उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए अगला जो प्रोसेस आता है वो है रूपांतरित चट्टान। इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो अब जो ये अवसादी चट्टान है या फिर जो अब जो ये अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान होते हैं उसमें जब दबाव पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, अब यही चीज़ें हुई, धीरे धीरे ये गई, धीरे धीरे इसी से क्या हुआ कि एक प्रकार की फिर से लावा निकली, मैग्मा निकली और फिर से ये चीज़ें हुई। तो इसमें क्या होता है कि जब तेज़ धूप, वर्षा इत्यादि की चीज़ें होती है तो ये धीरे धीरे अपना जो मूल रूप होता है उससे वो खो देता है, जो नया रूप धारण करता है उस फॉर्म में जो इस चट्टान को हम देखते हैं, फिर उसका नाम हम दे देते हैं रूपांतरित चट्टान। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटमॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला इसका क्या टॉपिक है, मतलब इनकी परिभाषा को हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए बताया गया कि कभी कभी ज़्यादा गर्मी या दबाव या दोनों के प्रभाव में आग्नेय और अवसादी, यहाँ पर ये देखना, आग्नेय और अवसादी चट्टान के मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इन परिवर्तित रूप को ही हम क्या कहते हैं, तब इन परिवर्तित रूप को ही हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसके अंदर ही संगमरमर की जो पत्थर होती है उसे फिर निकाला जाता है। इस प्रकार की चट्टानें सबसे अधिक कठोर होती है, इनमें छिद्र नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये जो चट्टान होती है सबसे ज़्यादा ठोस कठोर अवस्था में पाई जाती है और खनिज की संभावना भी इसमें ही ज़्यादा होती है। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा हो, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिएगा और ही इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।